इस ताकत की अब कोई सीमा नहीं। देखो मुझे, मैं न्याय का अवतार हूँ। ट्रंक्स, वुल्मा और माइक को प्रोटेक्ट करना। हाँ, बिल्कुल। डैड, क्या आपको मदद चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप दोनों मुझे कसकर पकड़ लीजिए। बढ़िया वेजिटा, बदतमीज, दुष्ट, तुच्छ सेयंस। ये है फैसले की तलवार। चलते। सब लोग निकलो जल्दी यहाँ से। हम सब जिंदा दफन हो जाएंगे। बाहर जाने का रास्ता, हम बच गए। ये क्या हो गया? हम में से किसी को ऊपर जाकर देखना होगा कि वहाँ सेफ है ना। ठीक है, फिर मैं जाता हूँ। नहीं, अगर कोई ऊपर जाएगा तो वो मैं जाऊंगा। ये क्या मजाक है? मुझे लगा मुझसे ज्यादा बहादुर कोई और होगा। अरे रुको, लाइट यहाँ से आ रही थी या वहाँ से? खैर, जहाँ से भी आ रही हो वो अब चली गई है। हे दोस्तों, रास्ता साफ है। अरे वो क्या है? जरा देखो तो उसे, मुझे तो वो गॉड जैसा दिख रहा है। जो कोई भी शहर के टुकड़े टुकड़े कर दे वो कभी गॉड हो ही नहीं सकता। मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? मैं बेवकूफ था जो यहाँ फाइट करने के लिए आ गया। चाहे जितने भी लोग इस विलन के सामने आ जाए, कोई फायदा नहीं। हम इस तरह हार नहीं मान सकते। हम यहाँ ऐसे ही बैठे रहे तो एक एक करके हम सब खत्म हो जाएंगे। अगर कोई उस मॉन्स्टर को हरा सकता है तो मैं जानता हूँ कि वो तुम हो। तो इसे वो डिवाइन लाइट का पावर कहता है। मुझे पता है कि वो देवता है, लेकिन मैंने कभी भी किसी को इतनी एनर्जी रिलीज करते नहीं देखा। मुझे नहीं पता था कि एनर्जी की पावर इतनी स्ट्रांग हो सकती है। एक दूसरे में मर्ज होकर उसने बहुत भयानक पावर हासिल कर ली है, बल्कि असाधारण तरीके से मल्टीप्लाई होते जा रहे हैं। अपनी ताकत से कहीं ज्यादा हो गए हैं। इसके बाद भी इसके पावर के लिए हमें कुछ करना होगा। हमें कुछ भी करके इनके लेवल से एक लेवल ऊपर जाना होगा। जो भी हो जाए, इस बदमाश ने जो भी किया है मैं इसका बदला लेकर रहूंगा। हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक इसे खत्म ना कर दे। वो पागल हो गया है। वो अपनी पावर को लेकर कुछ ज्यादा ही बहक रहा है। वक्त रहते रिपेयर का काम खत्म कर लेती हूँ। मुझे फाइट के लिए जाना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, कोई खतरनाक पागलपन मत करना। ठीक है, लेकिन मैं उसे हराऊंगा। मैं आसमान में चमकता सूरज हूँ जिससे इस पूरी दुनिया को रोशनी मिलती है। इस पर भी मेरी रोशनी पड़ रही है। वो डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा और फिर जन्नत वापस आ जाएगी। आगे बढ़ने से पहले मेरा सामना करो। बेवकूफ इंसान, तुम अभी भी मेरी पावर को नहीं मान रहे हो। ये क्या था? लो देखो इस प्योर लाइट को। तुम्हारा टाइम अब खत्म हुआ गोकू। यही न्याय की परिभाषा है। और इंसानों ने जिस ग्रह को अपनी हिंसा और गंदगी से दागदार बना रखा था। चलो, हम बिल्डिंग के पीछे चलते हैं। बाकी ये ठीक है हारू, इसे चोट नहीं लगी। याजिरोबी, सबको लेकर जाओ और जल्दी वहाँ छुप जाओ। मुझे वापस जाकर डैड और गोकू की हेल्प करनी है। कितना खूबसूरत नजारा है। इस मनहूस दुनिया का अंत हो रहा है। इतनी जल्दी नहीं। तुम देखना ज़ामासु, मैंने तुमसे पहले ही कहा था तुम्हें मेरा सामना करना होगा। शायद तुम्हें ये तब समझ में आएगा जब मेरा पावर तुम्हारे टुकड़े कर देगा। ऐसा नहीं हो सकता। देवता इंसानों को नीची नजर से देखते हैं। तुम तुच्छ इंसान हमें छूने के लायक नहीं हो। पूरे यूनिवर्स में न्याय का राज होगा। और इस हिस्ट्री के ऑथर कौन होंगे? ज़ामासु। डैड, गोकू,
उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा तेजी के साथ बढ़ रही है। अब तुम्हारा सामना मुझसे होगा ज़ामासु। दुष्ट इंसान, तुम्हारे इसी घमंड ने तुम्हारी धरती को डिस्ट्रॉय कर दिया है। मुझ पे अभी भी ताकत है। तुम अपनी तबाही को मान ही नहीं रहे, लेकिन आखिर में इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हमें तबाह करने के तुम्हारे दिन खत्म हो चुके हैं। होली रेड, मेरी पावर एक शील्ड बन जाए। गैलेक्स भागो यहाँ से। तुम हार चुके हो। मैं कभी हार नहीं मानता। मैं उनकी उम्मीद हूँ। डैड! कभी भी किसी को कम समझने की गलती मत करना। मेरे लाइट के पावर के आगे नहीं टिक सकते। क्या? बहुत खूब, हमने उसे हरा दिया। All right. अब खत्म हो डैड नहीं। ज़ामासु! तैयार हो जाओ क्योंकि अब मैं तुम्हें खत्म करने वाला हूँ। बेवकूफ इंसान, जिसे तुम आसानी से बुझा दोगे। मुझसे कभी नहीं जीत सकते मॉडल। मुझे नहीं हरा सकते। अभी भी एक देवताओं को चैलेंज किए जा रहे हो। लाइट ऑफ डिवाइन जस्टिस, मुझ पर वार करो। उसके साथ क्या हो रहा है? ज़ामासु की बॉडी को कभी भी डैमेज नहीं किया जा सकता है और ज़ामासु की आधी बॉडी ब्लैक की है। अगर ये इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट उसे रीजनरेट होने से रोक रहा है तो शायद तुम जीत सकते हो। तुम्हें लगता है तुम इसे ठीक कर लोगी? हमें भागने के लिए रेडी होना होगा। ये टाइम मशीन ही हमारी आखिरी उम्मीद है। वो हारने वाले हैं और फिर से भाग जाएंगे। नहीं, वो नहीं भागेंगे। ट्रंक्स जीतने वाला है, मैं जानती हूँ। ओके वेजिटा, टाइम आ गया है। हमें फ्यूज होना होगा उन्हीं की तरह। मुझे लगा था तुम ये नहीं करोगे। तुम्हें बिल्कुल सही लगा था। तुम्हारी तरह मुझे भी ये नहीं पसंद है वेजिटा, तो यही हमारा बेस्ट और लास्ट चांस है। ऑलराइट वेजिटा, अभी नहीं तो कभी नहीं। लास्ट टाइम जब हम फ्यूज हुए तो काइस ने कहा था ये परमानेंट होगा। जब इसमें कोई सुप्रीम काय शामिल होता है तब ये परमानेंट होता है। 1 घंटे की फाइट के बाद हम वापस नॉर्मल हो जाएंगे। अब कम ऑन तो हो जाए। अब बस एक ही घंटा बचा है। ये हुई ना बात। और तुम कौन हो? हम वर्ल्ड फाइटर हैं, वेजिटा और कैप्टन का कॉम्बिनेशन वेजिटो।
साथ मर्ज होकर डैड और गोकू ऐसे दिखते हैं। तुम बेचारे मॉर्टल्स हमेशा देवताओं की बराबरी करने का सोचते हो। तुम लोग हमारी पेटेंट ब्यूटी के लिए इतनी कोशिश करते हो, अपने पाप से दागदार और कर्रा। अब तुम पूरी तरह से कंट्रोल के बाहर हो। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे पैरों में झुक जाऊं, तो तुम्हें अपनी ताकत दिखानी होगी। मैं तुम्हारी मौत चाहता हूं। तुम्हारा डिवाइन पावर उतना अमेजिंग नहीं रहा है ना? जंगली जानवर खाक को खाक में मिलाऊंगा। ओह, आई एम सॉरी, क्या इससे तुम्हें तकलीफ हो रही है? ये घाव ज्यादा देर नहीं रहेगा। मैं इनविंसिबल हूँ। मैं तुम्हें और सारे मॉर्टल्स को खत्म कर दूंगा। मैं इसके लिए श्योर नहीं हूँ। अब तुम प्योरली इनविंसिबल गॉड नहीं रहे। देखो, अब तुम मर्ज्ड हो गए हो, जो हमेशा तुम्हारे साथ रहने वाला है। गोकू की बॉडी हमेशा मेरा हिस्सा रहेगी। यही तो मेरी विश थी। और कॉस्मोस को बनाने वालों ने कुछ ऐसा बना दिया जिसे वो कंट्रोल नहीं कर पाते। सेयंस गाइस के सबसे बड़े फेलियर के सिंबल्स। मैंने मॉर्टल्स के पाप और गाइस की डिविनिटी के फेलियर को मान लिया है। हर बात का जवाब है तुम्हारे पास, है ना? इस क्रिएशन की भलाई के लिए। क्या तुम सच में रो रहे हो? एक प्योर और परफेक्ट मल्टीवर्स जो समाजों के आपस साथ मिल गया। वो अपना रूप खो रहा है, ऐसा कैसे? वो इंसानों और देवताओं की अच्छाई बुराई को लेकर ऑब्सेस्ड है। देवता और इंसान अलग होते हुए भी एक जैसे कैसे हो सकते हैं? सामासु को खूबसूरती पसंद है। मैं हैरान हूँ कि क्या वो यही रिजल्ट चाहता था? ऐसे में वो संपूर्ण कैसे हो सकता है? आपने इसे बना दिया। हारू और माखी ने प्रॉमिस करवाया था कि मैं तुम्हें ये दूं। हार मत मानना। हार मत मानना। सबक सीखो। वो मैं ही हूँ जिसे उसे रोकना है। ये मेरा वर्ल्ड है। ट्रंक्स, वो स्वॉर्ड। हम ऐसे ही जीतेंगे। मुझे लगा था कि तुम इनविंसिबल हो, लेकिन तुम तो मेरा भी सामना नहीं कर पा रहे। अब देखो मेरी परफेक्ट डिविनिटी। ये क्या हुआ? मुझे लगा उनके पास 1 घंटा है। मैं कभी खत्म नहीं हो सकता। तुम मेरे जस्टिस से अब कैसे बचोगे? अपने बेचारे इंसानों के झुंड से हेल्प की भीख मांगोगे? देवताओं की तुलना में हम बेशक कमजोर हैं। एक बार जब मॉर्टल्स चाह लेते हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। यही हमें देता है।